धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आतंकवादी एक के बाद एक कश्मीर में आम लोगों को अपना निशाना बनाते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान 11 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है और अब तो वहां जो प्रवासी मजदूर बिहार या उत्तर प्रदेश के या दूसरे राज्यों के रह रहे हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। लोग वहां से वापिस आना भी शुरू हो चुके हैं, लेकिन सरकार मीटिंगों के अलावा कुछ करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय में मीटिंग की जा रही है। कोई बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकता है, यानी कि वहां के डीजीपी दिलबाग सिंह को हटाया जा सकता है, जो रात दिन इन तमाम चीजों को लेकर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराने के अलावा कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। क्यों भैया, पुलिस अधिकारी हो, खुद भी तो कुछ करके दिखाओ, या सिर्फ नेताओं की तरह बयान दोगे कि फला देश इसके लिए जिम्मेदार है, इसके लिए थोड़ी सीट पे बैठा रखा है, इसके लिए तो बहुत सारे नेता हैं, बेलगाम है, कुछ भी बोल सकते हैं, तो उन पे घास गिर सकती है। इसके अलावा खबर यह भी आ रही है कि आईबी के कुछ अफसरों को भी बदला जा सकता है। इसके अलावा खबर यह भी आ रही है कि सेना के कुछ और जो तेज तर्रार ऑफिसर्स हैं उनको जम्मू कश्मीर में तैनात किया जा सकता है इस पूरे मामले को लेके। ये तक खबर आ रही है कि 700 से ज्यादा आम शहरियों को भी हिरासत में लिया गया है, जो आतंकवादियों की मदद के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। यह आरोप लग रहा है उन पे कि वो उनकी मदद कर रहे थे। इसी बीच आपने देखा होगा मेघालय के जो राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, वो मनोज सिन्हा यानी कि वर्तमान में जो एलजी हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी भूमिका पर सवाल उठा चुके हैं कि उनसे व्यवस्थाएं संभल नहीं रही हैं। लेकिन इन सब से इतर अलग जाके एक सवाल सबसे अहम बनकर खड़ा हो रहा है कि कहाँ है आरएसएस। वो आरएसएस जो दावा कर रही थी कि सेना को तैयार होने में 6 महीने का वक्त लगता है और उसके जो सैनिक हैं, संघ के जो कार्यकर्ता हैं, वो 3 दिन में तैयार हो जाते हैं। अगर हाल फिलहाल का ही मामला देखा जाए तो 2 अक्टूबर से हत्याओं का सिलसिला चल रहा है। आज है 18 अक्टूबर, 15-17 दिन का वक्त हो चुका है। अभी तक ना मोहन भागवत नजर आ रहे हैं, ना आरएसएस की वो फौज नजर आ रही है जो सोने से पहले तैयार हो जाती थी। तो इस खबर में मैं आपके सामने ये रखने जा रहा हूं कि उस वक्त क्या बयान दिया था 2018 में मोहन भागवत ने, और अभी वो क्या बयान दे रहे हैं और उनके बयान पर कपिल सिब्बल किस तरीके से सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। यहां बात कर लेते हैं कपिल सिब्बल के ताज़ा बयान को लेकर। एएनआई न्यूज एजेंसी ने कपिल सिब्बल का एक बयान लिया है इस पूरे घटनाक्रम पे जो कश्मीर में चल रहा है। उस पर उन्होंने कहा कि 2018 में मोहन भागवत ने कहा था कि सेना को तैयार होने में 6 महीने का वक्त लगता है, लेकिन उनके पास एक ऐसी आर्मी है, यानी कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं की एक ऐसी फौज है जो 3 दिन में तैयार हो जाएगी और बॉर्डर पर जाके खड़ी हो जाएगी। तो सेना से पहले तैयार रहने वाली आरएसएस आज कहाँ है, उनके कार्यकर्ता कहाँ हैं? मैं मोहन भागवत से यही सवाल पूछना चाहता हूँ, सुन लीजिए उनकी ज़बानी। ऐसी घटना तो पहली बार 2004 में हुई थी, जब इतने हमारे सेनानी मारे गए थे। और मैं भागवत जी को याद कराना चाहता हूं कि 2018 में मेरा ख्याल 10 या 11 फरवरी में उन्होंने ये कहा था कि ये जो हमारी आर्मी है इसको तैयार होने में वक्त लगता है, कई महीने लगते हैं, और हम तो आरएसएस के लोग 3 दिन में तैयार हो सकते हैं और हम वहाँ जाकर अपने जो सीमाएं हैं उनको हम सिक्योर कर सकते हैं, उनको डिफेंड कर सकते हैं। आपने उनके शब्दों को ध्यान से सुना होगा तो उन्होंने कहा जो हालात आज बने हैं कश्मीर के अंदर वो हालात असल में 2004 में भी थे, यानी कि वो याद दिलाना चाहते हैं कि आज नरेंद्र मोदी का शासन है और 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी का शासन था। आप लोगों के रहते हुए इस तरीके के हालात हैं। हम 2004 से 2014 तक रहे, जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात नहीं बनने दिए और आप लोगों की तरह बेवजह के दावे जुमलेबाजी भी नहीं गढ़ी है। अब चलते हैं कि मोहन भागवत ने क्या कहा था और अब क्या कह रहे हैं ये जानने की तरफ। देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने बिहार में 2018 में दिया गया उनका ये बयान रख रहा हूँ, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम कोई जो है मिलिट्री फोर्स नहीं है, हमारे पास कोई मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी सेना को तैयार होने में, यानी कि देश की सेना को तैयार होने में 6 महीने का वक्त लगेगा। हमारे पास एक ऐसी फौज है कि हम 3 दिन में तैयार हो जाएंगे और ज़रूरत पड़ी, संविधान इजाज़त देगा तो हम बॉर्डर पर जाके खड़े हो जाएंगे। उनकी ज़बानी सुन लीजिए। हमारा मिलिट्री संगठन नहीं है, मिलिट्री जैसी डिसिप्लिन हमारी है, और अगर देश को जरूरत पड़े और देश का संविधान कानून कहे तो सेना तैयार करने को 6-7 महीना लग जाएगा। संघ के स्वयंसेवकों को लेके 3 दिन में तैयार, ये हमारी क्षमता है, लेकिन हम मिलिट्री संगठन नहीं है। सुन लिया आपने उनके इस बयान की। उस वक्त बहुत कड़ी आलोचना हुई थी, तमाम लोगों ने कहा कि वो सेना से अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं और क्या आरएसएस एक अंदर खाने ऐसी ट्रेनिंग तैयार कर रहा है जो आने वाले समय में इस देश के लिए कोई खतरनाक फौज के रूप में सामने आ सकती है। लेकिन अब इस सब चीज़ों को छोड़कर
क्या जुमलेबाजी गढ़ रहे हैं वो आपके सामने रख देते हैं। तो सबसे बड़ा संबोधन मोहन भागवत का वैसे तो आए दिन होने लगा है, लेकिन सबसे बड़ा संबोधन जो होता है वो इनका दशहरे पर होता है, जिसे तमाम मीडिया वाले लाइव दिखाते हैं जब से नरेंद्र मोदी आए तब से। तो उस दिन उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर गया, धारा 370 हटने के बाद लोग वहाँ पर काफ़ी खुश हैं, लेकिन जो टारगेट वायलेंस किया जा रहा है, जो लक्षित हिंसा की जा रही है, उसको रोकने के लिए शासन को ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। शासन को अब क्यों दावा नहीं कर रहे हैं वो, अब क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हमें जाना चाहिए, पहले सुन लीजिए फिर आगे कुछ बात करते हैं। फिर मैं होकर आया, वहां सामान्य जनता को 370 हटने के अच्छे लाभ मिल रहे हैं, उसको तो मानते हैं, लेकिन और आगे बढ़ते हुए उनका देश के साथ सात्मीकरण हो, इसके प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है। मन से एक होना चाहिए। भारत से किसी भी भारतीय के रिश्ता लेन देन का नहीं है। हम भारत माता के पुत्र हैं, हम भारत के अंग हैं। कश्मीर की जनता को, उसके मन में उस भावना को हमको विकसित करना पड़ेगा। इस दृष्टि से शासन के, समाज के, दोनों के प्रयास चल रहे हैं और बढ़ने चाहिए, उसमें गति आनी चाहिए। ये अगर हम करते हैं तो फिर आतंकवादियों की गतिविधियों का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। अभी 370 हटने के बाद उनके प्रति जो डर था वो भाग गया। अब वो डर से ही काम लेते थे, तो उस डर को वापस लाना उनके लिए आवश्यक है। इसलिए चुन चुन कर जैसे पहले करते थे, मनोबल गिराने के लिए टारगेटेड वायलेंस, लक्षित हिंसा वो कर रहे हैं। उद्देश्य कई है उनका कि अपने डर को फिर से स्थापित करना, और समाज वहां संघर्ष कर रहा है। वो कह रहा है कि एक बार डरे डरे अब नहीं डरेंगे, आप डर को वापस नहीं ला सकते। लेकिन शासन को भी बड़ी चुस्ती से इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा, तब इस संघर्ष को हम ले लेंगे, जीत लेंगे। सुन लिया आपने, वो कह रहे हैं शासन को कदम उठाने की जरूरत है। तो इनसे यही सवाल है जो कपिल सिब्बल ने पूछा, वही हम पूछना चाहते हैं कि आप तो कह रहे थे कि आपके पास फौज है, मुसलसल लंबे अरसे थे, 7 साल से जम्मू कश्मीर सुलग रहा है। धारा 370 या यूं कहें आर्टिकल 370 में हुए बदलाव के बाद कहा जा रहा था शांति स्थापित हो जाएगी, उससे पहले नोटबंदी के आधार पर कहा जा रहा था कि आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा है। और RSS की वो फौज जो 2018 में सामने रखने का जो ऐलान किया था मोहन भागवत ने, वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। आखिर कहाँ भाग गए संगई, ऐसा कुछ करके लोग ट्रोल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं मोहन भागवत से कि कहाँ भाग गए संगी, अब क्यों नहीं आते हैं बॉर्डर पे जाने के लिए, सिर्फ जुमलेबाजी क्यों कर रहे हैं सत्ता में जबकि खुद ही बैठे हैं। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।